नमस्कार दोस्तों। तो विपक्षी दलों की मीटिंग जो 31 अगस्त को होने वाली है, ये तीसरी बड़ी मीटिंग है। इससे पहले दो बड़ी मीटिंग पटना में और बेंगलुरु में हो चुकी हैं, आपको पता ही है। ये जो गठबंधन INDA नामक गठबंधन बना है, ये गठबंधन के जितने भी साथी हैं, ये सारे चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। हर कोई ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। नीतीश कुमार पीछे से कहते रहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री। उसके बाद ममता बनर्जी कहती रहती हैं, राहुल गांधी तो है ही है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो हमेशा ही कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री रहते ही हैं। भले ही वो बने ना बने, चुनाव जीते ना जीते, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के फिक्स उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो रजवाड़े फैमिली से आते हैं, इस देश के सपूत हैं और इस देश के सब कुछ हैं, राजकुमार हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो फिलहाल ममता बनर्जी ने एक ऐसी चाल चली है कि विपक्षी दल बिल्कुल पागल से हो गए हैं। ममता बनर्जी ने 31 अगस्त की मीटिंग से पहले ही, क्योंकि 31 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, 1 सितंबर को भी ये मीटिंग चलेगी, खाना पीना होगा, साथ में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 सितंबर को हो सकती है। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने एक खेल खेलने की कोशिश की है। ममता बनर्जी और साथ में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, ये दोनों के दोनों जो हैं कुछ ऐसे तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी आने वाले भावी प्रधानमंत्री की रेस में नंबर 1 पर दौड़ेंगी। तो विपक्षी दलों में किस तरीके से ममता बनर्जी को आगे लेके आना है, इसकी कमान अब अभिषेक बनर्जी ने संभाल ली है अपने हाथों में। क्योंकि अभिषेक बनर्जी, मैं आपको बताऊं, तृणमूल कांग्रेस में एक जो सोशल मीडिया और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, उनको हैंडल करने का काम अब अभिषेक बनर्जी ही करते हैं। 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी और उनके पूरे के पूरे तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा एक मुहिम चलाई गई ट्विटर के ऊपर, आप कह सकते हैं एक्स के ऊपर। एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसमें लगभग हजारों लाखों ट्वीट जो हैं ममता फॉर PM के नाम से चलाए गए, ममता प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री के लिए ममता के ये जो ट्वीट्स हैं, ये क्यों चलाए गए, इतने सारे ट्वीट्स को वायरल कैसे किया गया, कैसे ट्रेंड करवाया गया, और बहुत सारे बांग्ला भाषा में जो मीम्स बनाए गए जिसमें ममता को प्रधानमंत्री की तरह जो है दिखाया गया और आने वाले प्रधानमंत्री की तौर पे दिखाया गया। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि एक ट्रेंड फैलाया जाए और ये मैसेज दे दिया जाए कि विपक्षी एकता जो है ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे रखकर ही हो सकती है। ममता बनर्जी जितने बड़े राज्य से आती हैं, उनका तबका भी ज़्यादा है और आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी चलती भी है। और कांग्रेस को अच्छे से पता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बिहेव करती हैं, वो चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार रहती हैं, चाहे वो हिंसा का रास्ता हो, चाहे कोई भी रास्ता हो। तो इस तरीके से मोदी के सामने टक्कर लेने के लिए ममता बनर्जी ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस अपने मुंह से ये नहीं कह सकती कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए इन्हें आगे कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं कि उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद के लिए भावी उम्मीदवार जो है पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन का बना दिया जाए। अगर बना दिया जाता है तो ममता बनर्जी का फेस जो है एक अलग ही एंगल पे चला जाएगा। तभी 31 अगस्त की मीटिंग से पहले ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप मेरे नाम पर अब विचार करना शुरू करें। और ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए, नीतीश कुमार पहले ही लगभग बाहर हो चुके हैं। उन्हें अगर कन्वीनर और छोटा मोटा पद कोई और मिल जाता है, दरबान का भी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस थोड़ी बहुत आस लगा के बैठी हुई है लालू यादव से, क्योंकि लालू यादव बड़े करीबी हैं कांग्रेस पार्टी के। जिस तरीके से चिकन बिरयानी और पता नहीं चंपारण मटन जो हैं बनाए जा रहे हैं और मज़े लिए जा रहे हैं, तो उस तरीके से लालू का जो काम है, लालू काफ़ी करीबी हैं कांग्रेस के। लेकिन लालू वैसे ही फंसे हुए हैं और ममता बनर्जी जानती हैं कि ये सब फंसते जा रहे हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और मैं ही एक चेहरा हूँ जो प्रधानमंत्री के लिए आगे आ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी विपक्षी दल कभी तैयार नहीं होगा, ये सभी लोग जानते हैं और कांग्रेस तो बड़े अच्छे तरीके से जानती है। भले ही वो राहुल गांधी को जितनी बार मर्जी लॉन्च कर दे, क्योंकि लालू की जो बेल चल रही है अभी, जिस तरीके से वो जमानत के ऊपर बाहर है, उनकी जो जमानत है उसके खिलाफ CBI अब पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने CBI ने कहा है कि आप जो हैं माय लॉर्ड, अब इनकी जमानत रद्द कीजिए, क्योंकि अब ये बिल्कुल भले चंगे हो गए हैं। मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इन्होंने जमानत ली थी, अब ये मज़े ले रहे हैं, इनकी ट्रांसप्लांट भी हो गया है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब क्या ये काहे के बीमार हैं, इन्हें जेल में डालिए चारा घोटाले में, क्योंकि इनको सज़ा हो रखी है और इनकी सज़ा भी बाकी है। तो इसका जो अभी सुनवाई है, अभी 2-4 दिन के अंदर इसकी सुनवाई हो जाएगी और मुझे लगता है कि लालू को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि कपिल सिब्बल वहाँ से जो हैं
बचाव की कोशिश में उतरे हुए हैं लालू की तरफ से, क्योंकि कपिल सिब्बल ने तो ठेकेदारी ले ही रखी है। लेकिन ये सारा का सारा मामला चल रहा है और ममता बनर्जी को इसके अंदर हमेशा की तरह ही एक अवसर नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि इससे बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता, मौके पे चौका मार दीजिए और इस तरीके का माहौल बना दीजिए कि सारे विपक्षी दल ममता के नाम पर हाँ करने को मजबूर हो जाएं, परोक्ष अप्रोक्ष रूप से। अब बात यह है, चाहे आप यहाँ से पकड़िए चाहे वहाँ से पकड़िए, ममता का नाम तो कोई लेगा नहीं, विपक्षी दल की प्रधानमंत्री पद के लिए हम आगे कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मुख्य चेहरा भी बात हो जाती है, एक मुख्य चेहरे के तौर पर ममता की बात होती है, तो ये भी एक मैसेज हो जाएगा कि विपक्षी दलों का चेहरा ममता बनर्जी है और ये लड़ाई ममता बनाम मोदी करना चाहती है ममता। अब इसकी वजह क्या है कि ममता बनाम मोदी क्यों ममता बनर्जी चाहती होंगी, ऐसा भला क्यों चाहेंगी वो, क्योंकि इस तरीके से उन्हें कब लॉस हो सकता है। देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल साफ जानती हैं कि उनकी राज्य की राजनीति अब निपट चुकी है। उन्हें अच्छे से पता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कुछ चंद 2-4 सीटों से बढ़कर अपनी सीटें जो है 70 के आसपास पहुंचा ली, तो वो उन्हें धक्का देता है। उन्हें अच्छे से पता है कि इस बार जो है चुनाव होने के बाद ये समीकरण बदल जाएंगे। जिस तरीके से मुस्लिम वोट खिसक रहा है, ममता बनर्जी को ये अच्छे से पता है कि अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। कई सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी हो चुकी है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसके ऊपर ममता बनर्जी पूरे पीक पर पहुंच चुकी हैं। उन्हें पता है कि अब वो नहीं जीत पाएंगी, इसलिए वो राज्य की राजनीति से थोड़ा बाहर खिसकना चाहती हैं। उन्हें पता है वहाँ तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन राज्य की राजनीति के बाहर अगर कुछ उन्हें मिल जाता है तो वो उनका आखिरी दाव हो सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं अगर एक बार वेस्ट बंगाल में गलती से भी उनकी सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के समीकरण बने, तो वहाँ पे ममता बनर्जी का भविष्य खत्म हो जाएगा। वो पूरा जोर लगा रही हैं कि जैसे तैसे करके केंद्रीय राजनीति में थोड़ी सी जगह बना लें, वहाँ पे राज्य में हारने से पहले ही, और ये वो करके रहेंगी। वो कांग्रेस पे दबाव भी बनाएंगी, सब कुछ करेंगी। जिस तरीके से सोनिया और पूरी कांग्रेस पार्टी आगे पीछे ममता बनर्जी के घूम रही थी। बेंगलुरु की बैठक में आपने देखा, हर चीज़ के लिए जो है पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ममता बनर्जी के आगे पीछे उनका जो चापलूसी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही थी, वहाँ से एक अंदेशा लग सकता है कि कितना प्रेशर ममता बनर्जी ने बनाया होगा। तो ममता बनर्जी खोज रही हैं केंद्रीय विकल्प, क्योंकि राज्य विकल्प उन्हें पता है कि राज्य उनके हाथ से बड़ी जल्दी खोने जा रहा है और उन्हें इसका अंदेशा लग चुका है। भले ही वो पूरी तरह न जाए, लेकिन जाने की राह पर वो चल चुका है और जाना तय है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।